जय मसीह की दोस्तों। एक तरफ खड़ा है 9 फीट लंबा योद्धा, लोहे का कवच, भारी भाला, तलवार जिसके आवाज से पूरा मैदान कांप उठता है। दूसरी तरफ है एक छोटा सा लड़का, भेड़ चराने वाला, लाठी हाथ में, गुलेल कमर में। सब कहते हैं मर जाएगा, पागल है, ये है, वो है। लेकिन वो लड़का आगे बढ़ता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा हथियार है जो कोई ताकत, कोई तलवार उसे हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस कहानी को फिर से जीवित करेंगे, दाऊद और गोलियत की कहानी, और सोचेंगे ये कहानी 3000 साल पुरानी नहीं बल्कि आज भी हमारी कहानी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इजराइल और फिलिस्तीन की सेना आमने सामने खड़ी है और हर सुबह एक विशाल योद्धा गोलियत मैदान में आता है। उसका कद 9 फीट था, उसके कवच का वजन 125 पाउंड और उसके जो भाले का फलक था उसका वजन 15 पाउंड था। वो चिल्लाता है, इजराइल के लोगों, क्या कोई है जो मुझसे लड़े? अगर वो मुझे हरा देगा तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, और अगर मैं जीता तो तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे। 40 दिन तक हर रोज सुबह शाम यही होता रहा। सारी इजराइल की सेना डर के मारे कांप रही थी, थरथरा रही थी। राजा साउल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहां एक छोटा बच्चा पहुंचता है जिसका नाम है दाऊद। वो अपने भाइयों को रोटी और खाना लेकर गया था। जैसे ही उसने गोलियत की बात सुनी, उसके मन में आग लग गई। वो बोला, इस खतना रहित फिलिस्तीन ने जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान किया है और कोई कुछ नहीं कर रहा। उसके भाई एलियाब ने उसे डांटा, तू यहाँ क्या करने आया है? तू जा और अपनी भेड़ें चरा। लेकिन दाऊद चुप नहीं रहा। वो राजा साउल के पास गया। साउल ने कहा, तू अभी लड़का है और गोलियत जो है लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने जवाब दिया, तुम्हारा दास भेड़ें चराता था। जब शेर या भालू आता तो भेड़ का बच्चा उसे उठा ले जाता था, तो मैं उसके पीछे जाता और उसकी दाढ़ी पकड़ता और उसे मार डालता था। परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, वो मुझे इस फिलिस्तीन से भी बचाएगा। साउल ने अपना कवच, तलवार, भाले और भी वस्त्र जो थे दाऊद को दिए। दाऊद ने पहले उन कपड़ों को पहना, लेकिन उसके बाद उतार दिया। उसने कहा कि यह सब मेरे लिए नया है। उसने सिर्फ अपनी लाठी, 5 पत्थर और गुलेल लेकर मैदान में उतरा। दोस्तों, यहाँ पर एक देखने वाली बात है। गोलियत ने जैसे ही दाऊद को देखा, वो जोर से हंसने लगा और उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? आजा, मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों और जानवरों को खिलाऊं। दाऊद शांत रहा, लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तू तलवार, भाले और भाले से आया। मैं इस्राएल के सेनाओं। दाऊद ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तू तो तलवार, भाले और भाले से आया है। मैं इस्राएल के सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जिसे तूने अपमानित किया है। आज ही मेरे परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में सौंप देंगे। मैं तेरा सिर काट दूंगा और तेरी लाश को पक्षियों को खिला दूंगा, ताकि सारी पृथ्वी जाने कि इस्राएल में जीवित परमेश्वर है। दोस्तों, दाऊद ने अपनी गुलेल घुमाई, पत्थर हवा में उड़ाया और जाकर सीधे गोलियत के माथे के बीचों बीच में लगा। जाके वो विशाल योद्धा धड़ाम से गिरा, वहीं जमीन पर धराशायी हो गया। दाऊद दौड़ा, गोलियत की तलवार उठाई और उसका सिर काट दिया। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। कुछ देर तक सब चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा, लेकिन एकदम से फिर इजरायलियों की सेना में जय जयकार की आवाज गूंजने लगी। दोस्तों, ये कहानी 3000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। आज भी हम सबके सामने अपने अपने गोलियत खड़े हैं। किसी का गोलियत है बीमारी, किसी की आर्थिक तंगी, किसी का है परिवार का विरोध। बहुत से लोग आज भी दाऊद जैसे ही है। वो छोटे दिखते हैं,
उनके पास कवच नहीं है, तलवार नहीं है, भाला नहीं है, लेकिन एक चीज उनके पास है जो किसी के पास नहीं है, वो है विश्वास, जो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है। अब आपसे सवाल है कि आपका गोलियत कौन है? आपका छोटा सा पत्थर क्या है? क्या वो विश्वास है? क्या वो प्रार्थना है? क्या वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा है? दाऊद ने ये नहीं कहा था कि मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं मजबूत हूं। उसने कहा था कि मेरे साथ परमेश्वर है। तो आप भी सोचिए, अगर दाऊद अपने गोलियत से नहीं डरा तो हम क्यों डरे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका गोलियत कौन है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब अगली कहानी सबसे पहले आए तो वो आप तक पहुंचे। जय मसीह की।